पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेश में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद जब भारत लौटा तो सोचा इससे पहले कि कोई दूसरी नौकरी लग जाए, क्यों ना अपने कॉलेज के दोस्त राजकुमार से मिला जाए, जो कि हरियाणा के गांव में रहता था। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार से बातें हो रही थी। राजकुमार ने बताया कि किस तरह लोग योजनाओं के द्वारा अपने ही गांव के विकास के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और इसके आधार में है ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी। उसने मुझे समझाया कि जीपीडीपी एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गांव के लिए सर्वांगीण विकास की योजना बनाने का अवसर है। पहले सारी कमी थी, पानी नहीं था, किधर घूमने बैठने की जगह नहीं थी, ये सारी चीज बना दी हमारी। लाइटें लगवा दी हैं और पेड़ लगवा दिए हैं और सड़क भी बनवाई है चारों तरफ घूमने के लिए। लगा लो कि पहला विकास ऐसा हुआ है जब इस गांव में इतनी साफ सफाई का निर्माण हुआ है। सूखे और याजी पानी का भी सूखा है, नहाने धोने का भी, डांगरा का भी सारा ही सूखा है। ग्राम विकास के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है ग्राम वासियों के जीवन स्तर और बुनियादी सेवाओं में सुधार लाना, साथ ही गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी उन्मूलन, कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मिट्टी और पानी का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और आजीविका का विकास। इसके अलावा विकास के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता लाना, ग्राम सभा को मजबूत बनाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। त्वरित और चहुमुखी विकास के लिए संविधान की 11वीं सूची में जो 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जीपीडीपी में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन पर विशेष रूप से केंद्रित होना होता है। सरपंच ने बताया कि 2017 से ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय एक साथ मिलकर ग्राम विकास के लिए जीपीडीपी को एक अभियान की तरह चला रहे हैं। जीपीडीपी का लक्ष्य है योजनाओं का विकेंद्रीकरण, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण और हमारी योजना हमारा विकास को चरितार्थ करना, जिसमें न केवल सेवाओं और सुविधाओं का बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी शामिल होता है। इसमें वंचित वर्गों की जरूरत के अनुसार सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए पिछड़ी जातियों के कल्याण को भी प्राथमिकता मिलती है और आपसी सहयोग से विकास और संसाधनों के लिए ग्रामवासी मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी पता चला कि किस प्रकार प्लान विधि पूर्वक और अच्छी प्रकार बनाया जाए, इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान यानी HIRD द्वारा ग्राम सरपंचों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा ग्राम विकास से जुड़े अन्य विषयों पर भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुझे पता चला कि जीपीडीपी निर्माण को मुख्य रूप से 10 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले चरण में ग्राम स्तरीय नियोजन एवं सहयोग दल का गठन किया जाता है। इसमें सभी वार्डों के पंच, ग्राम की विभिन्न समितियों के सदस्य, प्रतिनिधि, आशा, आंगनवाड़ी बहन जी, युवा और पिछड़ी जाति के सदस्य आदि होते हैं। जीपीडीपी बनाने के दूसरे चरण में वातावरण निर्माण, विकास के मुद्दों की पहचान और समस्याओं का सहभागी आकलन किया जाता है। इसके लिए बाकायदा योजना दिवस का आयोजन किया जाता है और इसकी जानकारी हर ग्रामवासी तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाती है, जिनमें शामिल हो सकते हैं मुनादी, दीवार लेखन, गीत, रात्रि चौपाल, रेडियो कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आदि, ताकि हर ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सके। हर गांव में एक ग्राम फैसिलिटेटर की नियुक्ति की जाती है, जो 29 विषयों से संबंधित गांव की सभी जानकारी को एकत्र करता है। ये फैसिलिटेटर मिशन अंत्योदय के लिए गांव का सर्वे करता है, मोबाइल ऐप के द्वारा एकत्र की गई जानकारी को अपलोड भी करता है। जीपीडीपी प्लान बनाने के तीसरे चरण में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम विकास के लक्ष्य को तय करने के लिए और भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए आज पंचायतें सतत विकास के 9 लक्ष्यों पर भी तत्परता से काम कर रही हैं।
इन 9 लक्ष्यों में शामिल हैं गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और महिला हितैषी गांव। ये पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है कि जीपीडीपी का निर्माण कम से कम एक सतत विकास लक्ष्य पर आधारित होना ही चाहिए। इस ग्राम सभा में सभी ग्रामवासी जरूरतों और समस्याओं पर मिलकर चर्चा करते हैं। इसमें गांव के लिए विजन निर्माण, समग्र तथा स्थानीय विकास के लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथे चरण में महिला और बाल सभा का आयोजन किया जाता है। ये इसलिए जरूरी है कि जब भी ग्राम विकास की बात आती है या योजना बनाने की बात आती है तो बच्चों और महिलाओं के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। सरपंच के साथ हम गांव के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने हमें बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना और सहभागी आकलन में ग्रामवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें सामाजिक मानचित्रण होता है जिसमें गांव का नक्शा बनाया जाता है और सामाजिक ताने बाने को देखा जाता है, जैसे हर वार्ड में किस तरह की सुविधाएं हैं, कहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा संसाधन मानचित्रण होता है जिसमें गांव में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा की जाती है। यही नहीं, सार्वजनिक सेवाओं का अवलोकन किया जाता है, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी आदि। इनमें कोई कमी तो नहीं या उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिट वॉक भी किया जाता है जिसमें समुदाय के लोगों के साथ गांव का दौरा किया जाता है और गांव में जो सुविधाएं हैं उनकी स्थिति और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, ऐसे विषयों पर चर्चा की जाती है। अगले चरण में उप समूहों का निर्माण किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका, सामाजिक न्याय आदि के उप समूह। इन उप समूहों के सदस्य आपस में चर्चा करते हैं जिसमें समस्या का कारण और उसके समाधान के विकल्प पर विचार किया जाता है। इस बात पर भी विचार किया जाता है कि समुदाय के लोग खुद क्या कर सकते हैं और सरकार से किस प्रकार का सहयोग चाहिए होगा। 7वें चरण में जीपीडीपी बनाने की प्रक्रिया में गरीबी के उन्मूलन के लिए महिला समूह द्वारा बनाई जाने वाली गरीबी उन्मूलन कार्य योजना यानी वीपीआरपी को तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे समूह स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर और ग्राम संगठन की आम सभा में विचार विमर्श के लिए रखा जाता है। अब परियोजना और ग्राम विकास योजना को मान्यता देकर ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए तैयार किया जाता है। जीपीडीपी के कारण आज कई गांव अपनी जरूरत के हिसाब से विकास कार्यों को करवा पाए। गांव में ग्राम सभा की सूचना देने के लिए मुनादी चल रही थी। 20 तारीख को 10:30 बजे ग्राम सभा की मीटिंग है जी, कमेटी हॉल में जी। राजकुमार ने बताया कि होने वाली इस ग्राम सभा में अगले वर्ष के लिए जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार की गई योजनाओं को सबके सामने रखा जाएगा और उन्हें ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कम से कम 1/10 ग्राम सभा सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। इसके बारे में आप अपने और फिर वो दिन भी आ गया जब गांव में ग्राम सभा हुई। वार्ड सभा के दौरान जिन कामों की डिमांड रखी गई और मिशन अंत्योदय के दौरान जो हमने सर्वे किया है उसके दौरान जिस भी काम की डिमांड आई है वो आज मैं ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करूंगी और ग्राम सभा को फैसला लेना है कि कौन सा काम पहले करना है। जैसे कि इस ग्राम सभा में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी ने अपनी राय सबके सामने रखी। कुछ बिंदुओं पर ग्राम सभा की राय पर कुछ परिवर्तन भी किए गए। अगले वर्ष के लिए जो परियोजनाएं तैयार की गई थी उसे लेकर सभी काफी उत्साहित थे। सबके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। ग्राम सभा में अनुमोदित जीपीडीपी को अब ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया।
मुझे राजकुमार ने बताया कि सबसे पहले ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है, फिर ग्राम पंचायत की आईडी और पासवर्ड दर्ज किया जाता है। इसके बाद वर्ष दर्ज करने से वर्ष का पेज खुल जाता है। इसमें फंड एलोकेशन के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है, जिसमें पंचायत को स्कीम और ग्रांट के अंतर्गत कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है, जैसे केंद्र, राज्य या अन्य फंड। इसके बाद मीटिंग की तारीख कि कितने लोगों ने ग्राम सभा में भाग लिया, अध्यक्षता आदि की जानकारी ये सब भरा जाता है और उसके बाद जीपीडीपी की पीडीएफ फाइल को अपलोड किया जाता है। इसके बाद विकास लक्ष्य की थीम और उस पर आधारित गतिविधियों को भरा जाता है। इस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपीडीपी को अपलोड कर दिया जाता है। हमने ग्राम सभा को करने के लिए वार्ड सभाएं की, युवा सभाएं की, बाल सभाएं की, महिला सभा की, जिससे वार्ड सभा से जो मुद्दे लोगों के निकल के आए और उन मुद्दों के ऊपर हमने ग्राम सभा में चर्चा की और सबका साथ सबका विकास, तो उसके साथ मिलकर काम किया और यहाँ तक इस मुकाम पर पहुंचे कि आज हमारी पंचायत 6 स्टार पंचायत है और राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार है। ग्राम विकास से जुड़ी अनगिनत योजनाएं हैं जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं। ग्राम सभा में जन जन की भागीदारी जीपीडीपी की सफलता का ठोस आधार बन रही है और यही प्रयास संपूर्ण ग्रामीण विकास के सपनों को मूर्त रूप देंगे। सच कहूं, गांव से लौटने के बाद मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं नौकरी की तलाश में शहर नहीं, अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। एक नया विश्वास साथ लिए, जीपीडीपी की सौगात अपने साथ लिए। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल से संपर्क करें।